चलिए आज बहुपद चैप्टर को शुरू करते हैं। जैसे इस बहुपद चैप्टर में सबसे पहले आप जानते हैं बहुपद किसे कहते हैं। बहुपद जिसमें एक से अधिक पद हो उसे बहुपद कहते हैं। इस बहुपद में जैसे एक से अधिक पद के बारे में जानते हैं। जैसे एक पदीय अगर बोला जाए एक पद, तो यहाँ 2x हो जाए, 10 हो जाए, 12 हो जाए, 3x स्क्वायर हो जाए। ये सारे के सारे ऐसे पद जब भी मिलते हैं तो हम लोग इसको एक पद समझते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे रैखिक बहुपद के बारे में। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद का अर्थ होता है कि जिसमें बहुपदों में घातों की संख्या एक हो, जो एक घात छुपा रहता है, वहाँ हम लोग समझते हैं कि यह क्या है, रैखिक बहुपद है। जैसे इस प्रकार से आपको मिलता है तो आप इसे समझेंगे रैखिक बहुपद। लेकिन जब वहीं द्विघात बहुपद जानेंगे तो इसमें किसी भी समीकरण में अधिकतर घातों की संख्या 2 होनी चाहिए, तभी हम इसे द्विघात बहुपद समझेंगे। इसके बाद त्रिघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद में इसमें घातों की संख्या अधिकतम आपको 3 होती है, तो आप समझते हैं कि यह त्रिघातीय बहुपद है। अब बहुपद में शून्यांकों के जब भी मान जानते हैं तो जो भी समीकरण दिया जाता है उस समीकरण में हम x का मान जब रखेंगे तो उसमें x का वैल्यू सॉल्व करने के बाद x का मान रखने के बाद उस समीकरण में मान शून्य हो जाए तो उसे हम लोग शून्यांक बहुपद कहते हैं। जैसे यहाँ पर आपको हम दिखा देते हैं एक 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x और माइनस 5। तो यहाँ पर x इक्वल टू जब आप -1 रखते हैं तो ये px माइनस 1 इक्वल टू 2 इंटू -1 टू द पावर 2 माइनस 3 इंटू -1 माइनस 5 -1 का पावर 2, तो ये प्लस में बदल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये -5 2 इंटू 2 आप प्लस 3 -5 इक्वल टू 0। यहाँ पर 3 2 5 और 5 5 घट जाएगा तो 0 हो जाएगा। इस प्रकार से यह शून्यांक बहुपद हो गया। चलिए इस बहुपद में हम सूत्र के बारे में बात करते हैं। जैसे इसमें सूत्र है, सबसे पहले आप शून्यांकों के योगफल, योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यही शून्यांकों का अगर गुणनफल की बात की जाए तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए होता है। ये होता है द्विघातीय बहुपद में जब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो तो उस समय हम लोग ये b का मान यहाँ से लेते हैं और c का मान यहाँ से लेते हैं और a का मान दोनों में एक्स स्क्वायर से पहले जो a लिखा है यहाँ पर जो भी समीकरण में मान दिया रहेगा उसी को, जैसे हम आपको एक समीकरण लिखकर दिखाते हैं 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। इसमें a बराबर 3 हो जाएगा क्योंकि a के स्थान पर, b बराबर 2 हो जाएगा क्योंकि b के स्थान पर, और c बराबर आपको हो जाएगा 4 क्योंकि c के स्थान पर 4 दिया हुआ है। तो यहाँ पर अब आप शून्यांकों का जब योगफल पूछता है द्विघातीय बहुपद के लिए तो अल्फा प्लस बीटा से हम लोग चलते हैं, जो इसमें माइनस बी बाई ए दिया हुआ है तो b का मान क्या है -2 और a का मान 3। फिर इसी प्रकार से जब शून्यांकों का गुणनफल पूछता है द्विघातीय बहुपद में तो यहाँ पर हम लोग c बाई ए का प्रयोग करते हैं और c का मान 4 दिया है और a का मान 3 दिया है। तो इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल और शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात हो जाता है। फिर आगे हम लोग चलते हैं त्रिघातीय बहुपद के लिए। त्रिघातीय बहुपद जब पी एक्स इक्वल टू ए एक्स टू द पावर 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी अगर हो तो उस समय
आप यहाँ पर शून्यांकों के योगफल, त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों के योगफल के लिए जो सूत्र लगाएंगे वह है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। यहाँ पर b का मान यहाँ से लेते हैं और a का मान यहाँ से लेते हैं। फिर यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा के लिए हम लोग c बाई ए लेते हैं। यहाँ पर जो हम लोग सूत्र का प्रयोग करते हैं, इस सूत्र में आप लोग जानते हैं कि इसे हम लोग कहते हैं कि अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। इसे कहते हैं दो दो करके शून्यांकों के गुणनफल का योगफल ज्ञात करने के लिए सूत्र का प्रयोग करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, यहाँ पर हम लोग माइनस डी बाई ए का सूत्र का प्रयोग करते हैं। इसे कहते हैं शून्यांकों का गुणनफल। त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए माइनस डी बाई ए का प्रयोग करते हैं। जैसे कोई त्रिघातीय बहुपद दिया है 3x⁻³ 2x² प्लस 2x प्लस 9, इस प्रकार से हो गया। जैसे इसमें a बराबर 3, b बराबर 2, c बराबर 3, d बराबर 9 दिया। तो सबसे पहले हम लोग शून्यांकों का जब योगफल पूछेगा, कहेगा त्रिघातीय बहुपद में शून्यांकों का योगफल ज्ञात करें, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से आप b का मान लिख सकते हैं -2 और a का मान दिया है 3। फिर आपसे जब शून्यांकों का दो दो करके शून्यांकों के गुणनफल का योगफल पूछता है, तो उस समय आप जो सूत्र लगाएंगे वह लगाएंगे अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा इक्वल टू c बाई ए। इसमें c का मान 3 और a का मान 3 कैंसिल हो जाता है, तो वह हो जाता है 1। फिर शून्यांकों के गुणनफल अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा के लिए माइनस डी बाई ए लगाते हैं सूत्र। इसमें d का मान 9 दिया है, सूत्र में माइनस का साइन है और a यहाँ से दिया, तो इसको काटेंगे तो -3 हो जाएगा। यहाँ आपको तीनों मान निकल जाता है। जैसे इस बहुपद चैप्टर में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, तो प्रथम एक्सरसाइज में सबसे पहले आप इसमें क्वेश्चन को जब देखेंगे तो वहाँ जब क्वेश्चन आपसे पूछता है यदि बहुपद px यदि बहुपद px इक्वल टू ax² - 3 इंटू a - 1 x - 1 के लिए, तो यहाँ पर आप शून्यांक ज्ञात करना है। कब? जब इसका मान 1 दिया रहेगा तब। तो हम x का मान 1 रख के देखेंगे कि मेरा a का मान क्या निकल रहा है। जैसे हम x इक्वल टू 1 लेते हैं तो p1 इक्वल टू a इंटू 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1 - 1 इंटू 1 - 1। यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो a इंटू 1 हो जाएगा, माइनस ये माइनस माइनस घट जाएगा, ये माइनस गुने माइनस तो हो जाएगा माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 माइनस माइनस प्लस 3 और ये हो जाएगा 1 से मल्टीप्लाई करेंगे एक में तो उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा, -1 होगा। अब इसको क्या करेंगे कि घटाएंगे, a 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 + 3, अभी घटेगा तो हो जाएगा -1, बराबर में उधर जाएगा तो 1 आ जाएगा। यह से साबित होता है कि a का मान जो होगा वह क्या होगा, a होगा, 1 होगा। इस प्रकार से आगे हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। जब 3 नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो उसमें दिया गया है कि निम्नलिखित द्विघातीय बहुपदों के शून्यांक ज्ञात करें एवं शून्यांकों और गुणांकों के बीच संबंधों को सत्यापित करें। तो इसके बीच में संबंध को भी सत्यापित करके बताना है कि इसका संबंध किस प्रकार का रखता है। जैसे इसमें एक समीकरण दिया हुआ है, एक में y⁻² - 3, इसमें जब समीकरण को सेट किया जाएगा
तो वाई स्क्वायर माइनस 0.1 इंटू वाई इंटू 3, क्योंकि यहाँ द्विघातीय बहुपद तो है लेकिन 3 टर्म में नहीं लिखा गया है, जबकि हम लोग इसके बीच वाला टर्म इसमें जीरो होने के कारण, इसके गुना होने के कारण ये जीरो हो जाता है, तो जीरो छुप जाता है, इसके कारण से यहाँ पर इसको दिखाया गया है। अब इसको जब हम लोग तोड़ते हैं तो ये माइनस में है, बराबर के उस साइड जाने के बाद तो वो हो जाएगा प्लस में। जैसे वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, अब दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जब दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू √3। कोई भी संख्या का रूट में होता है तो वह प्लस माइनस दोनों में होता है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो ये प्लस माइनस √3 हो जाएगा। हम लिख सकते हैं माइनस √3 कोमा प्लस √3, प्लस छुप गया है तो यहाँ से हमारा दोनों शून्यांक ज्ञात हो जाता है। जब मेरा दोनों शून्यांक यहाँ से ज्ञात हो जाता है तो हमारा शून्यांक ज्ञात होने के बाद अब इसमें बोला गया है कि शून्यांकों के योग, इसके बीच में संबंध को सत्यापित करना है। तो संबंध को जब भी सत्यापित करेंगे तो इसके चिन्ह के ऊपर यह निर्भर करता है। जैसे इसमें चिन्ह को देखेंगे, जैसे शून्यांकों के योग शून्यांकों का योग हम लोग सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, इसमें है -3 प्लस √3, घटेगा तो 0 हो जाएगा। ये शून्यांकों के योग के लिए। अब शून्यांकों के का गुणनफल √3 इंटू -√3, ये √3 गुणे √3 3 होता है और ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, बटा 1 हो जाएगा। यहाँ से संबंध को आप सत्यापित कर लेते हैं। इस प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 2 x² 15, ये आप लोग खुद सॉल्व कर लेंगे। इस प्रकार से इसके 3 नंबर में दिया गया है 4s² प्लस 8s। हम इसमें थोड़ा सा आगे तक टर्म को कुछ बढ़ा देते हैं, उसके बाद खुद आप लोग इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इन दोनों में देखेंगे जो क्या कॉमन बन रहा है, तो इन दोनों में 4 कॉमन बन रहा है और s बन रहा है, तो हम लोग 4 और s को कॉमन के रूप में निकाल लेंगे तो यहाँ s बच जाएगा और प्लस 1 बच जाएगा, 2 बच जाएगा, ब्रैकेट में बंद कर देंगे और इसके बाद 0, ये गुना में उधर जाएगा तो भाग में, तो s + 2 = 0/4s, s + 2 हो जाएगा = 0, ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में। तो एक टर्म में इसको -2 मिल जाता है और दूसरे टर्म में कोई मूल संख्या नहीं बचती है, तो उस समय हम लोग एक शून्यांक -2, दूसरा शून्यांक 0 मान लेते हैं। अब यहाँ से हमारा 2 शून्यांक ज्ञात होता है, उसके बाद हम लोग इस प्रकार से शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों के गुणनफल के सूत्र लगा करके और दोनों मान को रख करके सॉल्व करके हम लोग इस वैल्यू को ज्ञात कर लेते हैं। चलते हैं फ्रेंड्स आगे देखते हैं। जैसे इसमें फिर इसके 4 नंबर क्वेश्चन दिए गए हैं 2x² - 8x + 6। जैसे ये समीकरण दिया गया है तो इसमें बहुपद से हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो सीधा इसे गुणनखंड बनाएंगे। 6 दूनी की 12 और ये 4 × 12 भी होता है, लेकिन 6 दूने के 12 हो जाएगा। 2x² - 6x - 2x + 6, इसको हम लोग गुणनखंड के रूप में तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद दोनों से कॉमन निकाल लेंगे। दोनों से कॉमन क्या निकलेगा, दोनों में 2 है छुपा हुआ और दोनों में x है, तो x निकल जाएगा, 3 दूने के 6 -2 निकल जाएगा, तो 2x - 3 बच जाएगा। ये जो बाहर है इसको एक साथ लिख लेंगे और जो अंदर है ये जो अंदर है दोनों मिल रहा है, जिसको एक साथ लिख लेंगे। लिखने के बाद हम लोग इसको बराबर के उधर भेज देंगे। ये गुना है तो भाग में आ जाएगा 2/2, ये 2 कैंसिल हो जाएगा 1,
x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 3, इसमें 1,3 ये दो प्राप्त हो गया। जब ये प्राप्त हो जाता है इसके बाद हम लोग शून्यांकों का जैसे गुणनफल पूछा गया था वैसे गुणनफल निकालेंगे और योगफल पूछा जाता है तो योगफल सत्यापित करने के लिए। अब शून्यांकों का योग, अब शून्यांकों के योग के लिए हम लोग सूत्र जानते हैं अल्फा प्लस बीटा, यानी 1 इंटू 3 इक्वल टू 3। अब शून्यांकों का गुणनफल इसके लिए जानेंगे हम लोग क्या, ये योगफल है, योगफल में जोड़ेंगे, सॉरी इसको जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और ये गुणनफल है इसको गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा। इस प्रकार से आप सभी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।